बुराई लोगों अब देश के लोग क्या कर रहे हैं कि चाहे जितना साथ उनके साथ अच्छा कर दो महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा कर रहा है मोदी? मतलब जो अच्छा हो रहा है वो उस पर ध्यान नहीं लगा रहे हैं। जो खराब है या खराब नहीं है या खराब नहीं हो सकता, तो इनको अब पहले खराब था अब हो गया अच्छा, तो इनको आपकी हालत बदल गई? नहीं हमारी तो हालत पूरी तरह से बदल गई। रुक जाओ, मांग चाय पिया थे। मांग के चाय पी? हाँ पूछिए। लेकिन कह रहे हैं मोदी जी भगवान है। ये पागल भैया। पूछिए। तो सुनो भैया, आप हमसे बात करो ना, एक आदमी बात करो 10 कहा लगा माइक। आप मैं उनसे बात कर रहा था, आप बीच में हमसे बोल कर पड़े लीजिए, हो। उसके बाद पूरे कर लीजिए। अब मेन बात ये है कि जिसमें मान लीजिए पहले खराब था अब अच्छा, जिसमें पहले खराब नहीं बात कर लो भैया। नहीं ठीक है, नहीं आप जैसे हाल है आप कह रहे हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है भारत के अंदर, मतलब बीजेपी सरकार बनाएगी फिर 2024 में। ठीक है, लेकिन अच्छा सब कुछ है तो फिर आपकी हालत ऐसी अरे हाँ, ये बनावटी है, बनावटी है। हाँ। कोई रोके एजेंट हो या ऐसे संतों हालत बना कर रखी है। नो संतों की सरकार है ना, तो संत में तमाम तरह के संत अवघड़ बाबा भी होते हैं ना थोड़ा। आपके ऊपर तो भगवा कपड़ा भी ना है ना, सफेद कपड़ा है आपके जिस्म पे। अरे मतलब कुछ लोग तन मन दोनों संत होते हैं, कुछ लोग मन से होते हैं। तो आप मन से ही बन गए, आप मन से प्रधानमंत्री बन जाओगे तो मान देश की जनता मान लेगी क्या? नहीं, भविष्य में बन जाएंगे। नहीं, भविष्य की बात थोड़ी ना होती है। इन लोगों की कोई गारंटी नहीं है, व्यापारियों की पार्टी है। ये व्यापारी व्यापार करना जानते हैं, इनको राज सत्ता से मतलब नहीं है, इनको देश की जनता से मतलब नहीं है। जब भारत का प्रधानमंत्री कोई बन जाए तो उसको राजधर्म निभाना चाहिए और पूरे देश की जनता उनका परिवार होना चाहिए। लेकिन जब उनकी मदर अब दिवंगत हो गई हैं, भगवान क्षमा करे, माँ हीराबेन की जब मृत्यु हुई तब उनकी पत्नी को नहीं आने दिया, पुलिस द्वारा रोकवा दिया गया कि वो अपनी सास से नहीं मिल सकती हैं। तो पहले वो अपने पत्नी को ही परिवार नहीं मानते, अपनी माँ को ही परिवार नहीं मानते, ऐसा मुझे लगता है। वो गए वहाँ पर, उनका तो क्रियाकर्म अंत्येष्टि किया नहीं उन्होंने, तो जो ये नहीं किया, अपनी माँ का नहीं किया, जिसने पैदा किया अपनी तन से, पाला पोसा, उसको उसने अपना परिवार नहीं मान पाया। केवल फोटो खिंचवाने जाता था कि ताकि समाज के लोग जान पाएं कि नरेंद्र मोदी जी जो है माँ हीराबेन के बड़े भक्त हैं। तो उनका केवल दिखावा है, छलावा है, वो किसी के परिवार नहीं है, ना उनका कोई परिवार है। उनका परिवार अगर कोई है तो जितने बलात्कारी सांसद हैं वो हैं उनके, जितने अत्याचारी सांसद हैं वो हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं वो हैं, जैसे अजित पवार और वो कौन सा पवार तो दूसरी पार्टी है, गठबंधन में है ना वो तो। अरे तो वही परिवार है, आए ना उनके पास परिवार, तभी तो आए परिवार में। थोड़ी ना ज्वाइन कर ली उन्होंने। अरे जब परिवार में आपका खाना पाने को तो परिवार हो गया, शादी हो गई तो परिवार यारी दोस्ती समझ लीजिए, गठबंधन तो यारी दोस्ती होता है। हाँ, तो वो उनके परिवार वही यार दोस्त भी परिवार की संज्ञा में आते हैं। तो जो बलात्कारी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो बेईमान हैं, जो झूठ बोलने वाले हैं, जो व्यापार करने वाले हैं, मेनली अडानी जी कनाडा से जो बेचते हैं बिलीमार और फॉर्चून का ब्रांड ला करके पाम ऑयल बेचते हैं, भारत के लोगों का खरीदते नहीं हैं, पूरी ब्रांडिंग करते हैं, मटर की कनाडा से आती है। तो ये कनाडा उनका दोस्त हो सकता है नरेंद्र मोदी जी का, उसके माध्यम से अडानी हो सकते हैं, अंबानी हो सकते हैं, रतन टाटा भी हो सकते हैं, जिनको उन्होंने फ्लाइट ही वापस कर दी। जब फ्लाइट लिया था, उन्होंने दिया था भारत सरकार को, तो भारत सरकार की फ्लाइट क्यों वापस कर दी उन्होंने? ये बहुत सारी चीज़ों देखने की ज़रूरत है। उनके परिवार पूंजीपति हैं, उनके परिवार भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं, बाकी देश की गरीब जनता उनका परिवार नहीं। राहुल गांधी जो कह रहे हैं, क्या कहते हैं, हम 30 लाख रिक्त भर्तियां, वो पद जो हैं उनको भर देंगे, भर्ती शुरू कर देंगे और किसानों को MSP दे देंगे। ये सब मुद्दे राहुल गांधी लेकर चल रहे हैं अपनी उसकी यात्रा के दौरान। तो क्या देश की जनता इन मुद्दों पर भरोसा करेगी? क्योंकि अभी एक सर्वे आया है जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी को कुल 543 में से 37 सीटें दिखाई गई हैं। अभी तक की भर्तियां क्या भैया राहुल गांधी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो एक विजन दे रहे हैं लोगों को। अब विजन किसको पसंद आएगा, किसको नहीं आएगा, ये जनता तय करेगी। और जो नरेंद्र मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं, वो तो 10 सालों से उनका गारंटी देख ही रहे हैं लोग। सारी गारंटी में तो विफलता उनके पास रही। एक अक्षय कुमार की पिक्चर थी कि जो मैं कहता हूँ वो करता नहीं हूँ, जो नहीं कहता हूँ वही करता हूँ, कुछ इस तरीके के डायलॉग था। तो उसी प्रकार का नरेंद्र मोदी का है कि जो मैं कहता हूँ वो आप भूल जाओ, वो जुमला होता है, और मैं वो करता हूँ जो चाहता हूँ और बताता नहीं हूँ लोगों को। बलात्कारियों का कोई कसूर नहीं है, जो बलात्कार करते हैं उसका कोई कसूर नहीं, अधिकारी का कसूर है, उसको पकड़ ही नहीं पाता है। बलात्कारियों को थोड़ी कसूर है। सरकार क्यों बैठी है? ये देखिए, मुफ्त का राशन, झूठ का राशन नहीं चाहिए।
हर खेत में पानी, हर हाथ को काम चाहिए। आज हमारे यहाँ नौकरी गिरती जा रही है। आप बताइए 5 लाख कंपनियां बंद हो गई हैं, इनके ही सदन में संसद बोले हैं, और ये 11,500 कंपनियां बंद हो रही है, नौकरी ख़त्म होती जा रही है। कोर सेक्टर में 15 महीने में सबसे निचले स्तर पे क्यों है? आप PLSS का सर्वे आया है, जो लोग 15 करोड़ से 100 रुपया से कम कमा रहे थे, आज के दिन वो 18 करोड़ हो गए, 100 रुपये से कम कमा रहे हैं। ये बताएं, 35 करोड़ लोगों के पास टीवी तक नहीं है, 45 करोड़ लोगों के पास टीवी तक नहीं है देखने के लिए, और 35 करोड़ लोगों के पास आवागमन के साधन नहीं है। सड़कें बना रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई आ गई है। त्रिदेव जो वो आए हैं ठाकुर को खा जाएंगे, एक राहुल, एक अखिलेश और एक तेजस्वी, ये ठाकुर को खा जाएंगे इस बार। कौन ठाकुर है? ठाकुर कौन है आप जानते हो? जो जुमले पे जुमला दे रहा है। तुम आयुष्मान कार्ड दे तो रही है सरकार। आयुष्मान कार्ड का घपला भी पता है आपको, कि जो 200 150 वाला हॉस्पिटल था उसमें 250 एडमिट थे। 88,000 लोग मृत्यु के बाद भी इलाज करा रहे थे, उसका पैसा मोदी जी खा रहे थे। और एक ही फ़ोन पे 7.5 लाख लोग रजिस्टर्ड हो जाते हैं, उसका पैसा मोदी जी खाते हैं। ये तो घपले की सरकार है ना। आप बताइए, इन्होंने कहा 30 लाख सरकारी पद। मोदी जी घपले कहाँ होने दे रहे हैं? मोदी जी भ्रष्टाचारी पकड़ पकड़ कर जेल में डाल 9 लाख सरकारी पद खाली है, जिसके लिए राहुल गांधी नहीं बोल रहे थे। इसका परिवार इतना बड़ा है, उसको खिलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। मोदी जी वही तो कर रहे हैं। तो 140 करोड़ जनता के लिए मोदी जी 24 घंटे काम करते हैं। हाँ, 24 घंटे काम कर रहे हैं। 18 घंटे जागते हैं, 2-3 घंटे सोते हैं, 2-3 घंटे में अपना तैयार हो जाते हैं। मैं एक बात कहना चाहता था, अगर आप इजाज़त दें, जरूर कहिए। मुसलमानों से, मुझसे मुसलमानों से कहना चाहता था। अरे मुसलमान क्या पूरा देश ही देख लेगा आपकी बात को। मैं ये कहना चाहता था मुसलमानों से, कब तक तुम छुप के राजनीति करोगे? कभी अखिलेश यादव के पीछे राजनीति करते हो, कभी मायावती के पीछे राजनीति करते हो, कभी राहुल गांधी के पीछे राजनीति करते हो। तुमको राजनीति करना ही नहीं चाहिए, तुमको तो अपने काम में लगना चाहिए। तुम्हारे बस में नहीं है राजनीति करना। तो अगर जी ने काम पे लगा तो दिया, सब काम कर रहे हैं इस टाइम। कहाँ कर रहे हैं? कहाँ राजनीति हो रही है? मुसलमानों को राजनीति से दूर हो जाना चाहिए, सिर्फ वोट दे के चलाना चाहिए, राजनीति छोड़ देना चाहिए। जिस दिन राजनीति छोड़ देगा, इस देश का भला हो जाएगा। मोदी जी चले जाएंगे, मुसलमान अगर राजनीति करना छोड़ देगा, पता मुसलमान पाकिस्तान चले जाए तो भी भला ना हो देश का। नहीं, मुसलमान अगर राजनीति करना, मोदी जी खत्म हो जाएंगे। आज अगर मुसलमान बीजेपी का झंडा उठा ले तो मोदी जी खत्म हो जाएंगे। तो शुक्रिया भाईजान वाला कार्यक्रम करवा तो रहे मोदी जी। नहीं तो मोदी जी शुक्रिया वाला भाईजान करा रहे हैं। यहाँ पर भाईजान का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ 2 लोग लड़ रहे हैं, एक मोदी के खिलाफ है, एक मोदी के पक्ष में है। मोदी को हटाना होगा क्योंकि जनता लड़ाई लड़ रही है। और रहा असद मुसलमान कोई नहीं, इंडियन उनके खिलाफ है, जो भुखमरी में आ गए, महंगाई में आ गए। आप बताइए, स्टार्टअप में 25,000 नौकरियाँ चली गई, तुम्हारी खुद की स्टार्टअप है। तुम भ्रष्टाचार, SBI ने अभी बताइए क्यों नहीं दिया? आज का डेट था, SBI ने पूरे इंडियन खिलाफ होते मोदी जी के, ऐसा नहीं प्रचंड बहुमत से ना आते। ये कह रहे हैं इंडियन खिलाफ है। प्रचंड बहुमत से इसलिए आए, इनको पता नहीं है कि जो RTI डाला गया था उसमें बताया गया था कि 20 लाख BL कंपनी ने दिया है और CI वाले ने 20 लाख, यानी 40 लाख दिया है। जब उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा तो वो बोले सिर्फ मेरे पास 20 लाख आया है। तो जो 20 लाख बचा था EVM, वो कहाँ है, जिसका जवाब चुनाव आयोग भी नहीं दे रहे। वहाँ पर सेट हो जाएगा 400 और आ जाएगा। 2018 की बात कर रहे हैं, 19 में ये सिर्फ EVM से जीते हैं। यही विकसित भारत के अंदर भारतमाला योजना चल रही है। देश के अंदर नए एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, देश के अंदर नए रेलवे ट्रैक का वो हो रहा है। अब तो 500 से ज़्यादा का जो रेलवे स्टेशन है उनको आधुनिक बनाया जा रहा है, उनको मॉल की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है और प्राइवेट कंपनियों से उनको टेंडर देकर उनको पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है। तो आपको कहाँ विकसित भारत नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कहा। प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत अनुभवी है, बहुत योग्यतम प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी को इनके लोगों ने, इनके समर्थकों ने कहा कि साहब ये तो विश्वगुरु हैं, ये विश्वगुरु होने जा रहे हैं। हमने पूछा कि साहब वो दुनिया के अंदर किस देश में यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर लेने के बाद हम विश्वगुरु हो जाते हैं? व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लीजिए ना ग्रुप, आप भी 2-4। तो साहब अब तक तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अब आज से मैंने वो भी मान लिया कि चलिए भाई, व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी विश्वगुरु बनाती है। दूसरी बात कि भारत के सदन में, भारत की पार्लियामेंट में 3 तारीख को हमारी वित्त मंत्री जी आती हैं और कहती हैं कि 3 करोड़ गरीबों को हम आवास दे रहे हैं।
साहब 2 दिन बाद अगर प्रधानमंत्री जी आते हैं तो कहते हैं कि 4 करोड़ लोगों को। अब बताइए कि 2 दिन पहले वित्त मंत्री ने 3 करोड़ का आंकड़ा पेश किया, आज 2 दिन बाद वही आंकड़ा को प्रधानमंत्री ने बोला उसी सदन में कि 4 करोड़ आवास हमने दे दिया है। अरे प्रधानमंत्री जी